सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। सच्चिदेव सतगुरु को बराबर नमस्कार। आवाज थोड़ी हाँ। गुरुवाणी मंथन शिविરની चाले છે। गुरुवाणी मंथन शिविर चल रहा है तो सोचा कि गुरुदेव श्री के ही प्रवचनों का अपन मंथन करते हैं। तो मैंने बोला दोपहर में भी कुछ गुरुदेव श्री के ही साहित्य पर। ऐसे तो उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, जीवन काल में कहते हैं कि सिर्फ ओम लिखा है, तो कहता हूँ ओम भी नहीं लिखा है, और भी चीजें लिखी है, जैसे सातवां अधिकार है तो वो भी तो गुरुदेव श्री ने प्रॉपर हाथ से लिखा है। और ऐसा हो कि भाई नहीं ओम उन्होंने खुद ने लिखा हो, तो ऐसा भी नहीं है, ओम तो पहले भी था, वो उन्होंने लिखा है। तो ओम एक साहित्य के रूप में है अपने पास। बाकी उनके जो प्रवचन हैं उनको अपन उनका साहित्य कहते हैं, और वास्तविकता वही उनका साहित्य है। इसके अलावा गुरुदेव श्री दो समय तो प्रवचन करते थे, सायंकालीन में वो चर्चा करते थे। किसी साधर्म का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछता था और गुरुदेव श्री उनका उत्तर देते थे। तो उन प्रवचन जब आत्मधर्मोत्सव पे छपता था तो आत्मधर्म में वो महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर दोनों छापे जाते थे। गुरुदेव श्री के प्रवचन तो छपते ही थे, साथ साथ में जो चर्चा होती थी वो चर्चा आत्मधर्म में छापी जाती थी। और उसके बाद उन प्रश्नोत्तरों के महत्वपूर्ण संकलन के रूप में ये ज्ञान गोष्ठी हम सभी के सामने आई। ऐसे इसके संपादक तो आदरणीय छोटे दादा है डॉक्टर हुकमचंद जी भारी, लेकिन प्रस्तावना में उन्होंने स्वयं लिखा है कि मैंने यह कार्य अपने अभिन्न सहयोगी श्री अभय कुमार जी शास्त्री को सौंपा। उन्होंने बड़े श्रम के साथ यह कार्य संपन्न किया। यद्यपि मैंने भी इसे आद्योपांत अच्छी तरह देखा है, तथापि मैं उक्त कार्य संपन्न करने में उनका मतलब उनका स्वयं का दादा का रंच मात्र सहयोग नहीं कर सका। मतलब दादा अपन संपादक भले दादा है, लेकिन पूरा कार्य आदरणीय अभय जी भाई साहब ने ही सारे आत्मधर्म से जो महत्वपूर्ण थे उनका संकलन करा और उसके बाद संपादन करा। अब संपादन में क्या करा है कि कोई एक विषय लिखा जैसे सम्यक दर्शन या भेद विज्ञान, और उससे रिलेटेड जो प्रश्नोत्तर हुए थे उनका संकलन करके ये पूरी पुस्तक आदरणीय भाई साहब ने है। और संपादक मतलब उसके बाद दादा ने पूरा प्रूफ रीडिंग करा और कुछ आगे पीछे करना था तो उन्होंने करा और उन्होंने उनका मार्गदर्शन उनको मिला, इसलिए संपादक के रूप में आदरणीय दादा का है। लेकिन अपन वैसे देखें तो है किसका, गुरुदेव श्री का ही है। पूरा गुरुदेव श्री ने ही की जो चर्चा है वही है, बाकी आगे पीछे कुछ नहीं है। प्रॉपर जो गुरुदेव के सामने जो प्रश्न पूछे गए वो प्रश्न लिखा है और उसके बाद उत्तर लिखा है। एवं लास्ट में ये भी लिखा है कि आत्मधर्म में कौन से साल के कौन से अंक में ये चीज छपी हुई है। मतलब किसी को शंका हो कि नहीं गुरुदेव ने ऐसा नहीं कहा होगा तो क्या करो, आत्मधर्म खोलो, वहां उसका संकलन है, आत्मधर्म का भी संकलन है जितना पुराना चाहिए अपने में, तो वहां पे आप देख सकते हो। बाकी आगे पीछे कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, प्रॉपर पूर्ण गुरुदेव श्री पर समर्पित है। तो अब इसमें भेद विज्ञान टॉपिक से अंदर जो प्रश्नोत्तर है उसमें एक मार्मिक प्रश्न है। मार्मिक क्या, वो अपना प्रश्न है, इसलिए मैंने सोचा कि वो प्रश्न पर चर्चा करें। तो अपने सबको होता है कि अपन तो कैसे है, अभी तो अपन रागी है, कैसे है अपन, अपने को तो अभी राग है, अपने को तो सम्यक दर्शन हुआ नहीं है। तो ये राग सहित होकर वो वीतराग वाला जो आत्मा है जहां राग नहीं है उसका दर्शन कैसे करेंगे। पहले हम अपना राग तो नष्ट करें तब जाके तो वीतराग वाला आत्मा का दर्शन हो पाएगा। क्यों, आत्मा तो अरागी है, आत्मा में तो राग है नहीं।
और मैं तो कैसा हूं, मैं तो रागी हूं। तो ये रागी होकर वो अरागी आत्मा का दर्शन कैसे करेगा? वो अरागी आत्मा का दर्शन करना ही सम्यक दर्शन है, और मैं अभी वर्तमान में तो हूं कैसा, राग वाला। तो अरागी आत्मा का दर्शन तो कर नहीं सकता। वो राग भी हो और अरागी आत्मा का भी दर्शन हो तो कैसे संभव है? अपने को प्रश्न होता है। तो गुरुदेव श्री के सामने जो शिष्य बैठे थे, अब मैं तो उन शिष्यों की प्रशंसा करता हूं कि वास्तविकता में शिष्यपना कैसा होना चाहिए कि ऐसी शंकाएं उठे। अब शंका कैसे उठी कि प्रवचन उन्होंने सुना और भाई पता चला कि भाई मेरे में तो राग है, मैं तो रागी हूं, और आत्मा तो कैसा अरागी है। तो ऐसा अपन ने कितनी बार सुना, बताओ अपने को प्रश्न हुआ कि नहीं हुआ? प्रश्न किसको होगा? जिसने चिंतन किया होगा, जिसने चिंतन करा होगा उसको प्रश्न होगा ही होगा। और ये अपने को प्रश्न नहीं हो रहा मतलब क्या हुआ? अपन ने चिंतन करा नहीं। सारे प्रश्न ऐसे, आप कोई भी प्रश्न बना के पढ़ोगे ना, आपको लगेगा बात तो सही है, लेकिन फिर बाद में लगना चाहिए कि मेरे कोई प्रश्न क्यों नहीं उठा, क्योंकि ये कोई अलग से प्रश्न नहीं उठा है। गुरुदेव के प्रवचन प्रातःकाल और जो दोपहरकालीन में चलते थे उसी को सुनते थे साधक भी, और उसी में से प्राय प्रश्न आते थे। तो ये उसी में से प्रश्न आया होगा। तो ज्ञान गोष्ठी के अंदर है 180 नंबर का प्रश्न है और पेज नंबर है 71, आगे होगा। हाँ, तो प्रश्न क्या करता है कि वर्तमान में राग सहित होने पर राग रहित स्वभाव की श्रद्धा कैसे हो सकती है? वर्तमान में क्या है? वर्तमान में मुझे राग है और मैं राग सहित वाला हूं। राग सहित होने पर राग रहित स्वभाव की श्रद्धा कैसे हो सकती है? राग रहित स्वभाव किसका है? मेरा। इस ज्ञायक स्वभाव का क्या है? इस ज्ञायक स्वभाव में राग है नहीं, और मैं अभी हूं कैसा, अवस्था कैसी है मेरी? राग सहित वाली। तो क्या कह रहे हैं कि वर्तमान में राग सहित होने पर राग रहित स्वभाव की श्रद्धा कैसे हो सकती है? भविष्य में राग नहीं होगा तो हम श्रद्धा कर लेंगे, लेकिन वर्तमान में कैसे करें? तो क्या कह रहे हैं, जब तक हमारी पर्याय में राग विद्यमान है तब तक राग रहित स्वभाव की श्रद्धा कैसे हो? जब तक राग विद्यमान रहेगा तब तक राग रहित स्वभाव की श्रद्धा कैसे करेंगे हम? पहले राग छूट जाए तब राग रहित स्वभाव की श्रद्धा हो। प्रश्न तो बराबर है कि जब राग छूट जाए तब राग स्वभाव की श्रद्धा हो। फिर आप क्यों कहते हो कि श्रद्धा करो, आत्मा का दर्शन करो, सम्यक दर्शन करो? आपको नहीं पता हम राग वाले हैं? आप तो खुद कहते हो कि ये तो धूड़ को मान के रखा है, धूड़ को मान के रखा है। तो आपको तो पता होना चाहिए कि हम तो राग सहित वाले हो, और आप बोलते हो कि आप जो इसमें राग नहीं है ऐसे स्वभाव की श्रद्धा करो। तो आप डबल बात बोल रहे हो। तो किसका प्रश्न है? शिष्य का। कोई मुमुक्षु, मुमुक्षु हम जैसे वैसे किस कोई बैठा होगा जिन्होंने साक्षात लाभ लिया। ये तो गुरुदेव के समय की बात है। सोचो भगवान महावीर होते उस समय पे तो कैसी तत्व चर्चा चलती होगी। भी गुरुदेव के समय पे ऐसी तत्व चर्चा चलती है तो सोचो भगवान महावीर के समय पे कैसी तत्व चर्चा चलती होगी। और मैं बोल रहा हूँ अभी गुरुदेव गए भी बहुत साल नहीं हुए, 45 वर्ष हुए हैं, और अभी भी ऐसे विद्यमान है कि जो उस समय पे उन्होंने गुरुदेव को देखा है। तो अभी भी ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए, क्योंकि चर्चा होगी तो वस्तु तत्व जिंदा रहेगा। बोलते ना साइंटिस्ट होता है, तो साइंस कब तक जिंदा रहेगा? जब तक एक्सपेरिमेंट नया नया करते रहेंगे तब तक साइंस की क्या होगी? उन्नति होती रहेगी। वैसे ही यदि एक तत्व जिंदा रखना है तो क्या करना पड़ेगा? इसकी चर्चा किसको? स्वयं को करनी पड़ेगी। अपन बैठे, कोई साधन नहीं है जो है अपने से ज्ञानी, उनसे पूछो भाई ऐसा प्रवचन में आया, लेकिन अपने को ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। चर्चा तो कर सकते हैं ना, क्योंकि उन्होंने भी सुना है, अपन ने भी सुना है। तो अपन चर्चा करेंगे तो अपना भी ज्ञान निर्मल होगा और सामने वाले का भी ज्ञान निर्मल होगा। तो अपना ज्ञान तो निर्मल हो ही रहा है। अपन जितनी जितनी चर्चा करेंगे उतना अपना ज्ञान कैसा हो रहा है? निर्मल हो रहा है। अपना चिंतन, अपना उपयोग किसमें जा रहा है? उस आत्म संबंधी विचार में जा रहा है। तो यहाँ क्या कहा कि जब तक पहले राग छूट जाए तब राग रहित स्वभाव की श्रद्धा हो। तब गुरुदेव श्री क्या कहते हैं उत्तर में? ऐसे जीव राग को ही अपना स्वरूप मानकर सम्यक श्रद्धा नहीं करते। अब क्या इस जीव ने क्या मान के रखा है? जो ये मान रहा है कि मैं राग सहित हूं, तो उसने क्या माना कि राग किसका है?
मेरा है। माना क्या है इस जीव ने कि ये जो राग हो रहा है वर्तमान में, राग किसका है? मेरा है। लेकिन परम शुद्ध निश्चय से देखे तो क्या है? ये राग भी मेरा है नहीं, मैं तो कैसा हूं? मैं तो इससे भिन्न तत्व हूं। तो इस जीव ने क्या करा है? वो राग तो क्या है? पर्याय है। किसकी पर्याय है? चारित्र गुण की। किसकी पर्याय है? चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। क्या है? राग। वो राग जो हो रहा है चारित्र गुण की विकारी पर्याय के रूप में वो राग हो रहा है। तो अपन ने एकत्व कहां मान के रखा? उस पर्याय में, कि जो एक समय की थी। अब एक समय की कैसे? जैसे कोई बच्चा आया तो उसके लिए थोड़ा राग है, तो दूसरा बच्चा आया उसके लिए थोड़ा अधिक राग है, फिर अपना बच्चा आया तो राग कैसा हो गया? और बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? राग कैसा है? एक समय के लिए है। वो आपको यदि कोई मिठाई पसंद हो है, रसगुल्ला पसंद हो, तो आपको पहला खिलाए तो कैसा मजा आ जाए, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 12वां, 15वां, 25वां, फिर नहीं। क्यों? आपको तो पसंद है ना, खाओ खाओ। तो वहां तो फिर अब नहीं। क्यों? वो तो राग था ना आपको उससे, फिर क्यों नहीं? तो फिर क्या हुआ इसका अर्थ? कि वो राग कैसा है? एक समय वाला है। एक समय, प्रत्येक समय वो क्या हो रहा है? अपना राग बदल रहा है। तो वो है क्या? वास्तविकता में गुण नहीं है, वो क्या है? पर्याय है। तब आगे क्या कह रहे हैं? और पर्याय दृष्टि को छोड़कर स्वभाव दृष्टि से अपने राग रहित स्वरूप का अनुभव नहीं करते। कौन? किसकी बात कर रहे हैं? जिसने ये मान के रखा है कि ये जो राग उत्पन्न हुआ वो किसका है? वो मेरा है। तो उसने क्या करा? वो पर्याय दृष्टि करी। दृष्टि मतलब क्या है? उसमें अहम पना करना। श्रद्धा गुण का परिणाम क्या होता है? श्रद्धा गुण का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा गुण का परिणाम क्या है? अहम पना। कि मेरा किसी में अहम पना आ गया तो वो क्या है? वो मेरा श्रद्धा उसमें है। उसकी अर्थ क्या है? उसकी श्रद्धा मेरी वहां है। तो मेरी श्रद्धा कहाँ है? वो जो राग हो रहा है, राग रूप जो पर्याय हो रही है, उस पर्याय में मेरी क्या है? श्रद्धा है। इसलिए मैं कैसा हूं? मैं पर्याय दृष्टि वाला। तो क्या कह रहे हैं? पर्याय दृष्टि को छोड़कर स्वभाव दृष्टि से अपने राग रहित स्वरूप का अनुभव नहीं करते। अब क्या क्या नहीं करते? वो पर्याय दृष्टि में अहमपना करा, इसके लिए वो स्वभाव भूल गया। अपन एक ही जगह उपयोग लगा पाते ना, एक तो यहां लगाएंगे या वहां लगाएंगे, दोनों एक जगह एक साथ तो उपयोग नहीं लगा पाते दो स्थानों पर। तो अपन ऐसा सोचे कि हम राग भी करेंगे और स्वभाव को भी देखेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। जब स्वभाव को चीज देखता है तो वो पर्याय को देखता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी पर्याय तो सारी खचित है। जब स्वभाव को देख रहा है तो उत्पन्न कहां से हो रही है? स्वभाव में ही परिणामन हो रहा है, तो पर्याय भी कहां है? स्वभाव में ही है। लेकिन उसने माना कहां? वो एक समय के परिणामन में उसने अपना एकत्व करा। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि पर्याय दृष्टि करी और उसने स्वभाव दृष्टि नहीं करी, इसलिए वो क्या हो रहा है? उसका अनुभव हो रहा नहीं है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? जिस समय क्षणिक पर्याय में राग है उसी समय राग रहित त्रिकाली स्वभाव भी साथ में पड़ा है। क्या कह रहे हैं? कि जब ये राग उत्पन्न हो रहा है, जब पर्याय में राग उत्पन्न हुआ, तब क्या है? वो स्वभाव भी वहां पे विद्यमान है। जैसे मूंगफली है, ठीक है, अब गांव में जाओ और बोलो मूंगफली चाहिए, तो खेत में ले जाए, तो आपको दिखा ये मूंगफली है, तो आपको कैसे लगे? अरे यार ये तो मिट्टी में पड़ी है, पता नहीं कौन क्या करके गया होगा यहाँ पर। और फिर यदि वही घर पे आए तो बढ़िया खोल के खा रहे, वहां तो वो सब याद नहीं आ रहा है। क्यों? वहां तो क्या देख रहे हैं अपन? वहां तो मूंगफली नामक स्वभाव है। वहां अपन दाल में आई मूंगफली, तो क्या वहां तो स्वभाव दृष्टि है ना, वहां वो पर्याय दिख जाए तो कि कहाँ रखी थी, फिर तो स्वाद नहीं आएगा उस चीज का। क्या आएगा? उस चीज का स्वाद आएगा नहीं। तो दृष्टि तो वहां तो समझ में आ रहा है कि कहाँ स्वभाव में लगाना है, कहाँ पर्याय में लगाना है। वो आम रस हो, वो केला हो, केला बाजार में लेने जाओ, फिर ये सोचो कि केला कौन खोलेगा, कौन अंदर का खाएगा। वहां सोचो ना पर्याय में, कभी तो केला ऐसा है कौन खोले, अच्छा हो नहीं हो। वहां तो पर्याय पे ध्यान नहीं जा रहा, वहां पे तो स्वभाव कि भाई हाँ केला है अंदर खाना है।
वो आम हो, आम लाए हो बाजार से, बाजार में जाओ तो सोचो नहीं आम का छिलका कौन उतारेगा, अंदर गुठली नहीं आ जाए खाने में। वहां तो स्वभाव दिख रहा है, क्या है वो मीठापन, वहां तो पर्याय नहीं दिख रही। और यहाँ अपने को क्या हो रहा है, वो राग दिख रहा है, लेकिन राग के साथ में कौन है, वो स्वभाव वहां पर क्या है, विद्यमान है। जब इस जीव को राग हो रहा है तो राग वो कहाँ रहा, चारित्र गुण का परिणमन हो रहा है ना, विकारी गुण। तो चारित्र गुण कहाँ है, मेरे में है, जीव स्वभाव में है। वो तो एक समय का विकारी परिणमन है, लेकिन वो विकारी परिणमन जहां हो रहा है, जिस गुण का परिणमन हो रहा है वो गुण तो त्रिकाली है ना, उस गुण की तरफ तो लक्ष्य गया नहीं हमारा। तो इसलिए क्या हो रहा है, ये जीव पर्याय दृष्टि कर रहा है। पर्याय दृष्टि का अर्थ क्या है कि जो एक दो समय रहती है उस पे दृष्टि कर रहा है, लेकिन जो त्रिकाल रहने वाला जो द्रव्य है वो द्रव्य की तरफ दृष्टि जाती नहीं है। इसलिए क्या कहा, वहां उस जीव को अनुभव नहीं हो रहा है। फिर आगे क्या कह रहे, भाव साथ में पड़ा है, इसलिए पर्याय दृष्टि को छोड़कर स्वभाव की प्रतीति करने पर उस प्रतीति के बल से पर राग अल्प काल में टल जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, अब राग को टालना है ना, आपको नड़ क्या रहा है, सम्यक दर्शन नहीं होने में अड़चन कहां आ रही है, वो राग, वो एक समय का राग, वो अड़चन आ रही है ना। अब राग का भी तो नाश करना है, तो क्या बोल रहे हैं कि वो स्वभाव की तू प्रतीति कर। क्या कह रहे गुरुदेव श्री कि स्वभाव की प्रतीति कर, तो क्या होगा, वो जो जहां अड़चन आ रही है, जहां रुकावट आ रही है, वो रुकावट क्या होगी तेरी, टल जाएगी। कैसे टल जाएगी, अल्प काल में वो राग भी क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन कब, स्वभाव की दृष्टि। यदि तूने अभी भी राग पे ध्यान दिया, अगले समय के राग पे ध्यान दिया, तो क्या होगा, वो टलने वाला है नहीं। इसलिए तू प्रतीति कहां कर, अहमपना कहां कर, दृष्टि कहां मुड़ा, कि जहां जो स्वभाव है उसकी ओर, कि जहां परिणमन हो रहा है। अपन ऐसा सोचते हैं कि मुझे सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, लेकिन होना कहां है सम्यक दर्शन, होना कहां है सम्यक दर्शन, यही होना है। और अपन अटक कहां रहे, वो काल के परिणमन में। गुरुदेव बता रहे थे ना कि काल का परिणमन में यदि तू अटक गया कि जब काल आएगा तब होगा, तो कहां अटक गया तू, पर्याय में। तो अपनी जहां अड़चना, मैं तो बोल रहा हूं इतने प्रश्न हो रहे हैं, कब होगा, उससे अच्छा जहां हो रहा है उसका चिंतन करो, तो निश्चित रूप से होगा। क्या कह रहा हूं, इतनी आकुलता क्यों हो रही है, मैं तो ये प्रश्न करता हूं, इतनी आकुलता क्यों हो रही है। स्वभाव तो तेरे पास ही है, स्वभाव तो अपने पास ही है, तो अपने स्वभाव को प्राप्त करने की इतनी आकुलता कि कब होगा, ये आकुलता ही कहीं सम्यक दर्शन को नहीं रोक रही है। कहीं ये आकुलता तो हमारे सम्यक दर्शन में अटकाव नहीं दे रही है, ये कहीं अत्यधिक आकुलता है हमें स्वभाव से दूर तो नहीं ले जा रही। तो आज ये प्रश्न बहुत हो गया है कि हमें नहीं हो रहा, हमने तो अभ्यास कर लिया फिर भी नहीं हो रहा। तो ये जो अभ्यास करने का जो मोह है, या जो मान है, या जो राग है, वो सम्यक दर्शन नहीं होने दे रहा। कहां सम्यक दर्शन नहीं होने दे रहा, वो कि हमने मान किस में रखा है सम्यक दर्शन, अध्ययन में। क्या होगा, क्या परिणाम होगा, उस टाइम पे कैसा फील होगा, अरे जब करेगा तो फील हो जाएगा। अब तो वो फील के चक्कर में वो उसका सेवन ही नहीं करे। अब कोई ऐसा कहे कि घी का स्वाद क्या आता है, बताओ भाई साहब, है, अब कोई पूछे घी का स्वाद कैसा आता है, तो क्या बोलोगे आप, ऐसा आता है, ऐसा आता है, फिर नहीं समझा पाओगे, क्या भाई खा के देखिए। अब वो बोले नहीं, आप तो पहले स्वाद बताओ उसके बाद हम खाएंगे, तो फिर नहीं होने वाला, फिर तो तू 3 साल में घी का सेवन कर ही नहीं पाने वाला। वैसा ही तू अभी ये सोचे कि क्या फील होगा, मुझे कैसे पता चलेगा सम्यक दर्शन हो गया। अरे जिस चीज का अनुभव तूने अभी तक नहीं किया, उस चीज का तू अनुभव करेगा तो कैसे पता नहीं चलेगा तुझे।
ये ज्ञानी जीव को बार बार ऐसा क्यों होता है कि मैं अनुभव करूं। इसके लिए एग्जाम्पल क्या है कि कोई विदेश में गया हो, अपना साधक कोई व्यक्ति गया हो विदेश में और कोई मिठाई लाया हो, ठीक है, और वो मिठाई अपन ने खाई और अपने को बढ़िया लगी। अब वो व्यक्ति वापस तो जाने वाला है नहीं, लेकिन अपन 4-6 महीने हो जाए और कहीं दूसरी जगह गए हो और वो कहे कि मैं इस देश में जाने वाला हूं, तो अपने को तुरंत राइट होता है कि वो मिठाई वहां से ले आना। तो क्या जब आपने मिठाई खाई 6 महीने पहले और 6 महीने बाद जब मिठाई के बारे में बोला, क्या तब तक मिठाई चल रही थी दिमाग में? तब तक मिठाई चल रही थी क्या कि मिठाई लानी है? और जब किसी ने बोला कि मैं वहां जाने वाला हूं और तुरंत लाइट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञानियों को आत्मानुभव की भी आकुलता नहीं रहती। इसलिए तो सहजता कहा है कि सहज परिणाम किसका नाम? तो ये क्या है? ये तत्वाभ्यास क्या है? वो अनुभव की और याद दिला देता है अपने आप। उसके लिए आकुलता करनी पड़ती नहीं है। अपने को अपन बाह्य में देखो ना, अपने को आकुलता हुई क्या 6 महीने तक? नहीं। लेकिन जैसे ही किसी ने बोला तुरंत लाइट आया कि भाई मुझे क्या करना है, वो मिठाई मंगवानी है। तो वैसे ज्ञानी जीव का कैसा परिणाम होगा? वो 6 महीने तक कोई आकुलता नहीं करेगा, लेकिन जहां तत्वाभ्यास हो रहा होगा कि जहां कुछ वाणी ऐसी मिली कि तुरंत उसको होगा कि अब तो मुझे जाना कहाँ है, स्वभाव में, और मैं अटका कहाँ हूं, पर्याय। उसको तुरंत हाईलाइट होगा। जैसे अपने को हुआ वैसे ही वहां ज्ञानी जीव को होगा। इसलिए अपन ऐसा समझे कि अपन इतनी आकुलता का मार्ग है नहीं। जैन धर्म मोक्ष मार्ग आकुलता का मार्ग है नहीं, निराकुलता का मार्ग है। और करना क्या है निराकुलता के मार्ग में? पर्याय दृष्टि नहीं करनी है और स्वभाव दृष्टि करनी है। वो एक समय के परिणाम पे यदि ध्यान देगा तो वो त्रिकाल स्वभाव तेरा छूट ही रहा है। दोनों आकुलता होती ना, तब ये सोचो मेरा स्वभाव क्या है, त्रिकाल। एक समय के लिए पक्का मानसिक शांति तो होगी, अनुभव भले ना हो। तो यदि मानसिक शांति हुई आपको, मतलब समझ जाने का कि ये मार्ग तो गलत है नहीं। जैनिज्म कैसा है? प्रैक्टिकल जैनिज्म है। जैन धर्म कैसा है? आप प्रैक्टिकल कर सकते हो उसका। ये अपन बाह्य में भी देखे, अपने कोई आकुलता हो और तब स्वभाव दृष्टि का ख्याल आए कि मेरा गुण तो कैसा है, अनंत स्वभाव वाला। एक समय के लिए भी थोड़ा लगता है ना कि हाँ कुछ तो शांति हो रही है। इसका अर्थ क्या है? हम जिस मार्ग पे लगे हैं वो मार्ग तो सही है, लेकिन हम उससे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे नहीं है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? पर्याय दृष्टि को छोड़कर स्वभाव की प्रतीति करने पर प्रतीति के बल से राग अल्प काल में टल जाएगा। कि वो राग कब टल जाएगा? यदि तू अपनी आत्मा की प्रतीति करेगा तो अल्प काल में ही वो क्या है, राग नष्ट हो जाने वाला है। अब क्या कह रहे हैं? उस प्रतीति के बिना तो राग टलने वाला है नहीं। क्यों? प्रश्न क्या था कि जब राग टलेगा तब मैं श्रद्धा कर लूंगा, लेकिन बात तो क्या है, जब प्रतीति होगी तभी राग टलने वाला है, उसके पहले राग टलने वाला है नहीं। राग टले तो श्रद्धा करे, अर्थात पर्याय सुधरे तो द्रव्य को माने। ऐसी मान्यता वाले जीव पर्याय दृष्टि है, पर्याय मूढ़ है। उन्हें स्वभाव दृष्टि नहीं है और वे मोक्ष मार्ग के क्रम को जानते नहीं है। क्या कह रहे गुरुदेव श्री? जिसे स्वभाव दृष्टि नहीं है और इसने पर्याय में जिसने एकत्व माना है, वो क्या नहीं जानता है? मोक्ष मार्ग का क्रम जानता नहीं है। अब यहाँ करना नहीं बताएंगे गुरुदेव श्री। देखो, क्रम को जानते नहीं है क्योंकि वे सम्यक श्रद्धा से पहले सम्यक चारित्र करना चाहते हैं। क्यों? राग क्या था? चारित्र गुण की विकारी परिणाम था। यदि राग चला जाएगा तो सम्यक चारित्र प्रकट हो जाएगा आपका। तो क्या कह रहे हैं? मार्ग तो क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो यदि पहले राग चलाने चाहे और प्रतीति श्रद्धा बाद में करे, इसका अर्थ क्या है? पहले जीव क्या करना चाहता है? सम्यक चारित्र प्रकट करना चाहता है, लेकिन प्रकट सबसे पहले तो क्या होगा? सम्यक दर्शन। फिर क्या कह रहे हैं?
पर्याय दृष्टि से अपने को राग स्वभावी मान लेना तो राग दूर नहीं हो सकेगा। क्या कह रहे हैं? यदि तूने पर्याय दृष्टि से राग मेरा है ऐसा मान लिया तो राग दूर होने वाला नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि जीव अभिप्राय की अपेक्षा वीतराग है और उसी अभिप्राय पूर्वक के विशेष परिणामन से उसे चारित्र अपेक्षा भी वीतरागता प्रकट हो जाती है। देखो जो राग है ना वो चारित्र गुण है और ऐसे चारित्र मोहनीय कर्म है। और जब श्रद्धा मोहनीय के दो प्रकार पड़ जाते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो जब सम्यक दर्शन होता है तब तो दर्शन मोहनीय का क्या हो रहा है? वहां तो नाश हो जा रहा है, लेकिन चारित्र मोहनीय तो क्या है? विद्यमान है। तो कोई ऐसा कहे कि हमें तो जब राग पुण्य नष्ट हो जाएगा तब हमारी श्रद्धा होगी, तो ये तो कर्णानेत्र की दृष्टि से भी होने वाला नहीं है। क्यों? पहले होगा तो क्या? दर्शन मोहनीय का संपूर्ण नाश और फिर ही चारित्र मोहनीय का संपूर्ण नाश होगा। लेकिन जब श्रद्धा गुण का परिणामन होगा तब चारित्र गुण का भी परिणामन हो जाएगा। मैंने पढ़ा ना, सर्व गुणांश से सम्यक। वहां क्या हो रहा है? यदि सम्यक हो रहा है तो कितने गुण हो रहे हैं? सारे ही गुणों का परिणामन हो रहा है। तो बताओ सम्यक दर्शन हुआ तो उसको सम्यक चारित्र हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कैसा हुआ? हाँ, आंशिक रूप से तो सम्यक चारित्र भी सम्यक दृष्टि को प्रकट हो गया। अब कोई कहे कि सम्यक दृष्टि को तो कोई आचरण है नहीं, बताओ। कहते हैं ना अविरत सम्यक दृष्टि। क्या कहते हैं? अविरत सम्यक दृष्टि। और चारित्र सम्यक दृष्टि कहते हैं क्या? और चारित्र सम्यक दृष्टि कहते हैं? नहीं कहते। अविरत सम्यक दृष्टि क्यों कहते हैं? वहां व्रत नहीं है, चारित्र नहीं है, चारित्र का निषेध नहीं करा है। निषेध किस चीज का करा है? कि वहां व्रत ग्रहण नहीं करे नियम पूर्वक, लेकिन चारित्र तो है। और सम्यक दृष्टि को कैसा आचरण होगा? चलो सम्यक चारित्र, चल पांचवा गुणस्थान वर्ती है, तुमको दिखता है कि भाई 5 अनुव्रतों को ग्रहण किया है। और जो सम्यक दृष्टि उसको आचरण होगा कि नहीं होगा? कुछ दिखना भी तो चाहिए बाह्य में, तो अपन मानते हैं, बाकी मानते नहीं है। तो बताओ सम्यक दृष्टि को आचरण होगा कि नहीं होगा? जो चौथे गुणस्थान वर्ती है उसको आचरण होगा कि नहीं होगा? हाँ, एक कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया तो चारित्र मोहनी की क्या हुई? एक कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया। कर्णानुयोग से। अब चरणानुयोग से मध्यमास मधु का त्याग होता है, अन्याय अनित्य पक्ष का त्यागी होता है। कौन? सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि। उसको मध्यमास मधु का सेवन करता है क्या? नहीं करता। फिर वो आचरण नहीं है, आचरण है ना वो भी, हम उसको आचरण ही नहीं माने। अरे आज तो उस आचरण से भ्रष्ट हो रहे हैं अपन। क्या है? आज अपन उस आचरण से भ्रष्ट हो रहे हैं। अपन मधु का सेवन कहां कर रहे हैं बताओ? कोई मेडिकल की दवाई खा रहे हैं, अब उसमें कितना अल्कोहल मद्य है, अपने को क्या मानते हैं अपन? मैं बोल रहा हूँ चलो भाई हमें दवाइयां नहीं छूटती, लेकिन जितनी छूट सके उतनी तो छूट सकते हैं, कोई अन्य उपाय भी तो कर सकते हैं। अब भाई पहले के जमाने थे तो कहाँ दवाइयां थी बताओ? क्या लोग मर जाते थे जल्दी? ऊपर से पहले लोग ज्यादा जिंदा रहते थे, पहले का आयुष्य ज्यादा था, आज का आयुष्य कम हो गया है। तो पहले तो कुछ तो होगा ना उपाय। मधु का सेवन, अभी बच्चे को कुछ हुआ तो क्या खिला दो? तो सबसे पहले जैनी हो तो क्या करो? इस मध्य वस्तु का क्या करो? त्याग करो। शराब भी कहां प्रयोग कर लेते अपन, क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं। अभक्ष का सेवन, वो 5 अभक्ष का चैप्टर ले तो समझ में आएगी अपन क्या क्या सेवन करते हैं, उसमें क्या क्या अभक्ष है और क्या भक्ष है।
तो ये क्या होता है, सम्यक दृष्टि को इन सब का क्या होता है, त्याग होता है। तो वहां पे भी क्या है, चारित्र तो है ही है। तो कोई ऐसा कहे कि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती के कोई आचरण होता नहीं है, तो क्या है, ये बात पूर्ण रूप से गलत है। क्यों, कर्णानुयोग से भी है और चरणानुयोग से भी है, द्रव्यानुयोग से तो है ही कि भाई अपने आत्मा का अनुभव किया, तो अपनी आत्मा में विचरण करना तो चारित्र है। द्रव्यानुयोग में क्या है, अपनी आत्मा में विचरण करना, उसी के नाम तो चारित्र है। तो जब सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ तब उसने आत्मा का तो अनुभव किया और उस आत्मा में लीन हो जाना पूर्ण, वो तो पूर्ण चारित्र प्रकट होना है। तो आंशिक रूप से तो क्या है, चारित्र प्रकट हो ही जाता है। तो अब यहां क्या कह रहे हैं कि वो सम्यक दृष्टि का अभिप्राय अपेक्षा वीतराग है। उसका अभिप्राय क्या है, वीतरागता का है। सम्यक दर्शन क्यों उत्पन्न करना है, अपना अभिप्राय क्या होना चाहिए, अपना अभिप्राय क्या होता है कि भाई ज्ञानी जीवों को होता है तो अपने को भी होना चाहिए, तो अपन भी क्या कहलाएंगे, ज्ञानी कहलाएंगे। अपनी मान्यता में ये है तो सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। यदि अपनी भावना ये है कि हमें वीतरागता की ओर बढ़ना है, क्या हमें वीतरागता की ओर बढ़ना है, तो हमें सम्यक दर्शन प्रकट होगा। तो अभिप्राय में क्या है, वो सम्यक दृष्टि को वो वीतरागता है। फिर क्या कह रहे हैं, उसी अभिप्राय के विशेष परिणमन से उसे चारित्र अपेक्षा भी वीतरागता प्रकट हो जाती है। अब वो यदि अभिप्राय रहेगा कि मुझे वीतरागी होना है, मुझे वीतरागी होना है, तो उसके अभिप्राय से क्या करेगा, वो आगे भी बढ़ेगा, चतुर्थ गुण स्थान, फिर पंचम गुण स्थान, फिर छठवां सातवां गुण स्थान, फिर पूर्ण चारित्र की ओर बढ़ेगा। लेकिन कब कब, जब अभिप्राय क्या हो, मुझे वीतरागी होना है। यदि अभिप्राय ये नहीं है कि मुझे वीतरागी होना है, तो कहां अटक जाएगा, चौथे गुण स्थान में ही अटक जाएगा। चौथे गुण स्थान तक भी नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ ही नहीं सकता वो चौथे गुण स्थान तक, जब तक उसका परिणमन का भाव ये ना हो कि मुझे वीतरागी होना है। वीतरागी मतलब राग चला गया, द्वेष रहना, ऐसा नहीं है। राग और द्वेष दोनों ही का अभाव हो तो वीतरागता है। तो जब तक ये अभिप्राय रहे कि मुझे वीतरागी होना है, और उस अभिप्राय के लक्ष्य से इस आत्मा की स्वभाव की उन्मुख दृष्टि करोगे तो सम्यक दर्शन होगा। और उस सम्यक दर्शन होने के बाद भी अटक जाना नहीं है। क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन होने के बाद भी अटक जाना नहीं है। क्यों, क्योंकि भाव क्या है, मुझे पूर्ण वीतरागता प्रकट करना है। तो अभी जितनी वीतरागता प्रकट हो उतनी तो करें। फिर तो क्या होना है, यदि यहाँ पांचवा छठवां सातवां गुणस्थान भी हो, फिर भी मर के कहां जाओगे, स्वर्ग में। और स्वर्ग में कौन सा गुणस्थान है, चौथा। चौथे से आगे बढ़ नहीं पाते। इसलिए तो अभी आ रहा था प्रवचन में, सर्वार्थ सिद्धि से भी वो व्रत नियम वाला उत्कृष्ट है। क्यों, सर्वार्थ सिद्धि में तो भाई क्या होता है, सर्वार्थ सिद्धि में ऑल टाइम तत्व चर्चा, एक स्थूल रूप से कहते हैं अपन ऑल टाइम तत्व चर्चा। और यहाँ पंचम गुण स्थान वर्ती का थोड़ी ऑल टाइम तत्व चर्चा है, फिर भी कैसा है, उत्कृष्ट है। क्यों, क्योंकि उसके दो कषाय चौकड़ी का अभाव है और वहां एक कषाय चौकड़ी का अभाव। इसलिए तो वो पंच कल्याण में देखते हैं ना, देवों और मानवों में चर्चा चल पड़ी। और फिर विजेता क्यों मानव हुए, क्योंकि वो चारित्र प्रकट कर सकते हैं और अपने लक्ष्य में क्या रहता है, बस यहां तक बढ़ना है हमें, तो उसके आगे तो बढ़ना नहीं है। तो ये क्या है, ये वास्तविक लक्ष्य है हमारा नहीं। वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें पूर्ण दशा प्रकट करनी है, हमें पूर्ण वीतराग दशा प्रकट करनी है। जब तक ये लक्ष्य नहीं रहेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तब तक ना सम्यक्त्व में आगे बढ़ेंगे ना कहीं आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन जिसको सम्यक्त्व में अभिप्राय है वीतराग दशा, उसको क्या कह रहे हैं, विशेष परिणमन। विशेष परिणमन का अर्थ क्या है, वो आगे जब बढ़ेगा तो चारित्र अपेक्षा भी क्या होगा, पूर्णता प्रकट हो जाएगी। क्यों, अभी सम्यक दर्शन में तो कैसा है, आंशिक चारित्र प्रकट हुआ है, चारित्र अपेक्षा भी तो पूर्ण प्रकट करना है। श्रद्धा गुण का परिणमन क्या है कि उसमें अहमपना करना है। तो अहमपना तो एक ही बार होता है। अब कोई कहे मेरा यहाँ भी अहमपना है और यहाँ भी अहमपना है, कोई बोले मैं जैनों में भी मानूं और अजैनों में भी मानूं, तो क्या है, श्रद्धा है नहीं। श्रद्धा गुण का परिणमन तो कैसा है, एक ही है।
लेकिन चारित्र गुण के परिणाम में विशेष क्या है, वो रागी भी रहता है और वीतरागी भी रहता है। चारित्र गुण के परिणाम में कैसा है कि वो रागी भी रह रहा है, वीतरागी भी रह रहा है। कैसे रागी रह रहा है, अब कोई चतुर्थ गुण स्थान या पंचम गुण स्थान वर्ती है, जैसे भरत चक्रवर्ती है, वो सम्यक दृष्टि दे, फिर भी क्या करने जा रहे हैं, युद्ध लड़ने जा रहे हैं, नहीं वीतराग होके युद्ध लड़ने जा रहे होंगे, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन वो भी क्या है, वो चक्र रत्न उत्पन्न हुआ और उसमें वो बंध गया, और उसके चक्कर में उसको क्या है, वो कषाय भी हो रही है उत्पन्न और उस अनुसार वो कार्य भी कर रहा है, लेकिन उसको अनंतानुबंधी जितनी कषाय उत्पन्न होती नहीं है, अप्रत्यक्ष अनावरण कषाय तक ही होती। और वास्तविकता में जब भरत का अंतर्जन पड़े राजा का, तो क्या है कि चक्र रत्न जब गया अन्य राज्यों में जहां से वो जीत कर आए, तो वहां कोई लड़ाई करी, कोई लड़ाई नहीं करी। क्यों, चक्र रत्न देख के लोग अपने आप समर्पित कर दिया अपने आप को, जैसे अपने आप कोई बड़ा व्यक्ति आया हो, भले अपन उनसे उत्कृष्ट हो, लेकिन अब वो है सत्ता में बड़े, तो क्या कर सकते है, प्रैक्टिकल है सत्ता में अपने से बड़े, तो क्या कर सकते अपन उस समय में कुछ बोल सकते नहीं हो, भले उनसे चक्रवर्ती से सामर्थ्यशाली नहीं, फिर भी कुछ कर सकते नहीं है। फिर जो बाहुबली और भरत का युद्ध आया, उसमें क्या हुआ, चक्र फेंक दिया, अरे ये तो वहां ऐसी बात है कि तुम चक्र ले लो। भरत चक्रवर्ती क्या बोल रहे हैं बाहुबली से कि तुम चक्र रख लो, तो बाहुबली क्या कह रहा है, नहीं भाई अब तो तुम ही चक्र रखो, तुमने ही ये सब जीता है, तुम ही रखो, मुझे तो कहाँ है, मुझे तो वितरागता की ओर बढ़ने दे। तो भरत चक्रवर्ती क्या कह रहे हैं, नहीं तुमने तो दिव्य ध्वनि का लाभ दिया, मुझे लेने दो, तुम अब संभालो। बात तो क्या है, वहां अपने भाई को चक्र वो दे रहा है, फेंक नहीं रहा है। क्यों, अपने को पता है कि जो चक्र होता है वो परिवार जनों पर नहीं चलता, इसलिए नहीं चला ना। लोग क्यों बोलते हैं, लोग में मान्यता तो है कि भरत चक्रवर्ती ने चक्र चलाया, लेकिन बाहुबली को क्यों नहीं लगा, क्योंकि चक्र रत्न जो होता है वो परिवार जनों पर नहीं चलता। ये प्रथमानुग का सिद्धांत है कि जो चक्र रत्न है वो परिवार जनों पर लगता नहीं है। अब सोचो, ये बात अपने को पता है, तो वो 6 खंड का अधिपति है, उसको नहीं पता होगा कि परिवार जनों पे नहीं चलता। इतनी सामान्य सी बात अपने को पता है, अपन वो राजनीति में बोलते हैं नहीं उन्होंने ऐसा कर दिया होता तो ऐसा हो जाता, नहीं उनको इसको रखना था तो और आगे आ जाता है। और वो नरेंद्र मोदी जिसने इतने साल राजनीति में दिए, उसको नहीं पता होगा। और अपने को भी 2 साल नहीं हुए और उस फील्ड में घुसे नहीं है, और अपन उसमें चर्चा करे जा रहे हैं, और 10 मिनट नहीं हो, एक 2 घंटा खींचे जा रहे हैं। और वो उसको सब पता है, उनको पता है कि भाई कैसा क्या कब प्रयोग करना है, और अपन अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, और अपनी बुद्धि से कुछ होना भी नहीं है, अपनी बुद्धि से कुछ होना भी नहीं है। अपन 1 घंटा पहले चर्चा कर लो कि राहुल गांधी को बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी राहुल गांधी तो बनने वाला नहीं है। अपन ये चर्चा करो कि नरेंद्र मोदी रहने वाला, जाने वाला तो जाएगा ही तो वो 1 घंटे की चर्चा का कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। निष्कर्ष निकल दे तो भी क्या है, अपने रूप तो होने वाला है ही नहीं। ये अपन भाइयों में देख रहे हैं, तो यहां भी लगाओ ना, थोड़ी चर्चा यहां भी कर लो। अपन कभी ऐसा 5-10 लोग बैठ के अभी कभी चर्चा करी अपन ने? वास्तविकता में भी तो चर्चा का विषय है, क्यों ये नहीं है चर्चा का विषय? मैं तो राजकोट वालों को सही बधाई देता हूँ, लालचंद भाई मोदी का कार्यक्रम था, वहां मैं राजकोट पहली बार गया, उनका वैसे ही जन्म जयंती का कार्यक्रम था। वहां स्वाध्याय ऐसे जैसे अपना हुआ वैसा वहां जो भी था वो हुआ। उसके बाद भोजन के लिए सब खड़े बैठे हुए थे, तो हम लोग भी सब एक साथ खड़े थे, तो वहां पे भी एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं कि आज ये कहा, आज ये कहा, ये कहा। मैंने तो सही में धन्य मान लिया, मैंने बोला ऐसी पब्लिक है अपने बीच में। वहां पे भी चर्चा करे भोजन के टाइम पे, सुबह शाम दोनों टाइम पे, वो भी टुकड़े बना के 3-4 लोगों का ग्रुप यहाँ, 3-4 लोगों का ग्रुप, दोनों ही जगह वही चर्चा कि आज लालचंद भाई ने कहा, आज इन्होंने ये कहा, चितन भाई ने ये कहा।
तो वहां वही चर्चा चल रही है। तो वास्तविकता में वो आनंद आ रहा है कि वास्तविक तत्व चर्चा तो ऐसी होनी चाहिए कि भोजन के बाद भी भोजन कर रहे फिर भी वो चर्चा हो रही हो। और अपने बीचों में क्या चर्चा होती है, अपने को भी विचारना चाहिए, अपन भी तो वही है, अपन भी गुरुदेव जी के अनुयायी, वो भी वही है, फिर अपने बीचों में क्यों चर्चा नहीं होती, अपने बीचों में क्यों राग रंग की चर्चा हो रही है, भाई ये साड़ी अच्छी है, ये साड़ी अच्छी है, उन्होंने ऐसी साड़ी पहनी होती तो अच्छी लगती। अरे भाई वो साड़ी ना है उनके पास, ना वो पहनने वाली है, ना आप बोलने वाले हो। बात तो क्या हो रही है, ना आप बोलने वाले। कोई चीज बनाई तो बनाने के बाद क्या विचार आता है, नहीं थोड़ा ऐसा होता तो और अच्छा रहता। अरे भाई वो बन गई, अभी जो है वो भोग मिला है वो तो भोग ले। वहां ना वो तो ना भोगा जा रहा है अपने से, ना उसका आनंद लिया जा रहा है, ऊपर से आकुलता और हो रही है। तो क्या है, फिर वो भोगने की सामर्थ्य नहीं है, भोगा ही नहीं जा रहा वो, इकट्ठा करे जाना, फालतू के विचार करे। यही तो है अनर्थ दंड। अनर्थ दंड व्रत में क्या है कि फालतू की क्रियाएं ये जीव कर रहा है, उसको करना नहीं है। तो अपने अभी क्या है कि वो चारित्र गुण का परिणमन का वो विशेष परिणमन होगा सम्यक दर्शन का। तो चारित्र गुण क्या है, पूर्ण रूप से प्रकट हो जाने वाला है। फिर क्या लिख रहे हैं, जब तक राग रहेगा तब तक श्रद्धा सम्यक नहीं हो सकती। ऐसा जो मानता है वह श्रद्धा गुण और चारित्र गुण के कार्य को भिन्न न मानकर एक ही मानता है। अब उसने क्या करा, दो गुणों का परिणमन क्या करके रखा है, एक मान के रखा है। जबकि राग होना वो चारित्र गुण अलग है और आत्मा की प्रतीति होना वो श्रद्धा गुण अलग है। दोनों का परिणमन कैसा है, अलग है। लेकिन उसने यदि राग सहित प्रतीति को और दोनों को एक मान लिया तो क्या है, उसने एक मान के रखा है, दोनों के परिणमन को भिन्न माना नहीं है। उसको न तो श्रद्धा का स्वीकार है न चारित्र का ही। ऐसी स्थिति में उसे सचमुच आत्मा का ही स्वीकार नहीं है। उसे क्या है, उसे वास्तविकता में आत्मा का ही स्वीकार नहीं है, उसे ना राग का भी स्वीकार नहीं है। इसका अर्थ तो ये हो गया कि उसको परिणमन ही नहीं पता कि किसका परिणमन क्या है, किसका परिणमन क्या है। वो जो सुनी सुनाई बात पे अपन लगाए जा रहे हैं। तो उसको क्या है, वास्तविकता में आत्मा की सत्ता का स्वभाव का भान ही नहीं है और वो करना क्या चाह रहा है ऐसा। तो वास्तविकता में क्या है, यदि हम जब तक पर्याय पे ध्यान देंगे तो क्या है, पर्याय दृष्टि ही होगी, पर्याय मूर्ता ही आएगी। लेकिन जब स्वभाव की दृष्टि देंगे, जब वो पर्याय जहां हो रही है, जिस गुण में हो रही है, वो गुण कौन सा है, वो मेरे आत्म स्वभाव में है। जब वो गुण की तरफ दृष्टि होगी तो वो क्या है, वो वास्तविकता में स्वभाव दृष्टि है। तो वो स्वभाव दृष्टि जब होगी तब हम मोक्ष की तरफ अग्रसर होंगे। तब श्रद्धा गुण का भी परिणमन हो जाएगा, चारित्र गुण का भी परिणमन हो जाएगा। मतलब क्या है, सम्यक दर्शन भी होगा, सम्यक ज्ञान भी होगा और आंशिक रूप से सम्यक चारित्र भी वहां पे प्रकट हो जाएगा। और अभिप्राय में क्या रखना है, वीतरागता रखनी है। तो विशेष परिणमन होने पर वो चारित्र दशा भी कैसी होगी, चारित्र की अपेक्षा भी पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगा। चारित्र की अपेक्षा पूर्ण प्रकट होना मतलब क्या है, मोक्ष दशा। क्या है, मोक्ष दशा। तो जिसे अभी सम्यक दर्शन हुआ वो अल्प काल में ही क्या है, मोक्ष को पहुंचने वाला है, मोक्ष की प्राप्ति करने वाला है। तो हम सब भी पर्याय की ओर ध्यान न देकर स्वभाव दृष्टि की ओर ध्यान दे। इसी मंगल भावना से अभी की बात हो गया।